चलो, गुड मॉर्निंग। क्या पढ़ रहे थे कल? स्विच केस। स्विच केस स्टेटमेंट चल रहा था अपने। तो प्रोग्राम बनाया कि स्विच केस का बना लिया या बनाऊं? तो स्विच केस का प्रोग्राम देखते हैं अपन। सबसे पहले क्या करना है? आवाज आ रही है सबको? चलो, एग्जाम्पल। एग्जाम्पल प्रोग्राम सबसे पहले क्या करेंगे? वही क्लास बनाना है। पब्लिक स्टैटिक सॉरी क्लास बनाना। क्लास बनानी मैंने टेस्ट। ठीक है, करली ब्रेसेस। फिर उसके बाद में मेन फंक्शन पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन, और यहाँ पर स्ट्रिंग आर्ग्स। राइट, तो ये मेन मेथड बन गया। डे वाला प्रोग्राम बना रहे अपन। ठीक है, बिग डेज वाला। तो सबसे पहले क्या किया मैंने? एक वेरिएबल डिक्लेयर कर दिया, इंटीजर डे। डे इक्वल टू क्या कर दिया मैंने? 5 लिया। ठीक है, 5 ले लिया और एक स्ट्रिंग ले लिया। स्ट्रिंग स्ट्रिंग में एक स्ट्रिंग दे दी मैंने, डे स्ट्रिंग। राइट, तो दो वेरिएबल लिए मैंने, एक इंटीजर टाइप का जिसमें डे मैंने ले लिया, इसकी वैल्यू 5 इनिशियलाइज कर दी। ठीक है, उसके बाद में स्ट्रिंग स्ट्रिंग बनेगी एक डे स्ट्रिंग नाम की। ठीक है, अब क्या करेंगे अपन? स्विच स्विच स्टेटमेंट। और इसमें क्या करते हैं अपन? वेरिएबल पास करते हैं। तो वेरिएबल मैंने डे पास कर दिया इसमें। ठीक है, उसके बाद में क्या करेंगे? ये स्विच यहाँ से स्टार्ट। उसके बाद में सबसे पहले क्या करेंगे? केस वन। केस वन केस वन में क्या करेंगे? डे स्ट्रिंग में क्या डालेंगे? डे स्ट्रिंग इक्वल टू, सबसे पहले क्या डाल देते हैं इसमें? मंडे। राइट, मंडे डाल दिया। तो जब केस वेन एग्जीक्यूट होगा तो उसमें क्या प्रिंट होगा? मंडे प्रिंट होगा। देन इसको यहां से ब्रेक कर दिया। ठीक है, ये केस वन कंप्लीट। अब केस टू। केस टू केस टू में क्या करता हूं मैं कि वापस से वही यही कोड लिखना है। क्या करेंगे? डे स्ट्रिंग इक्वल टू मंडे के बाद में ट्यूजडे। ठीक है, ये ट्यूजडे डाल दिया। अब केस थ्री, यहाँ पे जो 5 लिया वो 7 भी ले सकते हो आप। मैंने 5 लिया, ये अपने हिसाब से ले सकते हैं अपन। अब केस थ्री में वापस से वही डे स्ट्रिंग ट्यूसडे के बाद में वेडनेसडे। ठीक है, इसी तरह से अपन ने केस डाल दिए, 2 केस 3 केस डाल दिए। इसी तरह से फ्राइडे सैटरडे तक डाल देते हैं अपन उसमें। संडे, मंडे से स्टार्ट किया तो संडे तक उसमें सारे डाल देते हैं। ठीक है, तो केस अब यहाँ तक 7 डालने के बाद में एक डिफॉल्ट भी डालते हैं। तो एक डिफॉल्ट केस भी होता है। तो डिफॉल्ट केस में क्या डालेंगे? डे स्ट्रिंग इक्वल टू इनवैलिड।
ठीक है, दिखाई दे रहा है सबको? तो ये अपना डिफॉल्ट केस है, मतलब कि जो सारे केसेस अपन 7 जो केसेस डालेंगे उसमें डेज के, तो अगर इनमें इनके अलावा कोई अगर आता है तो क्या होगा, ये डिफॉल्ट केस एग्जीक्यूट होगा और मैसेज क्या प्रिंट हो जाएगा, इनवैलिड डे। ठीक है, उसके बाद में वही सिस्टम डॉट आउट डॉट, शॉर्ट में लिख रहा हूँ मैं, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन। ठीक है, यहाँ पर ये ब्रेक लगाना था, ब्रेक ब्रेक लगाने की डिफॉल्ट जरूरत नहीं है, ये ब्रेक और यहाँ से ये बंद। उसके बाद में क्या करेंगे, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन में क्या प्रिंट करवाना है, डे। ठीक है, डे स्ट्रिंग को प्रिंट करवाना। तो यहाँ पे मेन मेथड बंद और ये क्लास बंद। तो ये प्रोग्राम था, ये सारे प्रोग्राम्स मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, वहां से देख सकते हो। तो यहाँ तक समझ में आया सबको डे स्ट्रिंग वाला प्रोग्राम? आवाज आ रही है सबको? ठीक है, चलो प्रोग्राम समझ में आ गया, यहाँ तक आगे बढ़ते हैं। स्विच केस हो गया, नेक्स्ट पढ़ते हैं अपन। नेक्स्ट है फोर लूप। फोर लूप क्या होता है, सी और सी प्लस प्लस में अपन ने देखा था। तो फोर लूप क्या होता है, ये एंट्री कंट्रोल लूप बोलते हैं इसको, एंट्री कंट्रोल लूप। ठीक है, क्या बोलते हैं इसको, एंट्री कंट्रोल लूप बोलते हैं। तो इसमें जो स्टेटमेंट होता है वो तब तक एग्जीक्यूट नहीं होता जब तक क्या कंडीशन ट्रू नहीं होती। ठीक है, और जो लूप होता है उसके अंदर क्या दिया जाता है, जो वैल्यू दी जाती है वो क्या होती है, इंटीजर वैल्यू होती है। ठीक है, तो इस जो लूप, ये जो लूप है, इस लूप में क्या करेंगे अपन, फॉर का यूज करेंगे, फॉर कीवर्ड का यूज करेंगे। ठीक है, इतनी बात समझ में आई? चलो सिंटैक्स देखते हैं इसका। सिंटैक्स, सिंटैक्स में सबसे पहले क्या लिखेंगे, फोर। फोर लिखा, फिर इनिशियलाइजेशन कंडीशन डालेंगे इसमें, इनिशियलाइज, इनिशियल कंडीशन या कंडीशन। ठीक है, इनिशियलाइज कंडीशन। फिर क्या करेंगे, कंडीशन टेस्ट करेंगे। ठीक है, टेस्ट कंडीशन। ठीक है, फिर उसके बाद में इंक्रीमेंट करवाना है या डिक्रीमेंट करवाना है वो लिखेंगे, तो इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट। राइट, फिर इसके बाद में इसमें क्या दे देंगे अपन, स्टेटमेंट दे देंगे, स्टेटमेंट 1, स्टेटमेंट 2 और एन तक स्टेटमेंट जितनी भी अपन को देनी है वो दे सकते। तो ये था इसका सिंटैक्स। अब देखते हैं ये इसका डायग्राम कैसे ये फ्लो करता है, फ्लो चार्ट देखते हैं इसका, फ्लो चार्ट।
फ्लो चार्ट में सबसे पहले वही स्टार्ट हो गया। इसके बाद में क्या करेंगे, जो इनिशियलाइज वैल्यू है वो देंगे, इनिशियल वैल्यू। इनिशियलाइज वैल्यू, फिर कहाँ जाएगा, लूप कंडीशंस। लूप कंडीशन, ठीक है। कंडीशन अगर ट्रू होती तो क्या करना है, फॉल्स होती तो क्या करना है, देखो ये सपोज यहाँ ट्रू, अगर ट्रू होती है तो क्या करना है, बॉडी ऑफ लूप, राइट। अगर ट्रू हो जाएगी तो ये लूप की बॉडी में जाएगा, ठीक है। और वहां पर जो भी कंडीशन है उसको, जो भी अपन को करवाना है वो कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद में जो इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट है, इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट पार्ट एग्जीक्यूट, ठीक है। अगर फॉल्स हो गई तो, फॉल्स हो गई तो इफ फॉल्स, तो क्या होगा, फॉल्स होगी तो क्या हो जाएगा, लूप एंड हो जाएगा, ठीक है। कोई भी कंडीशन ट्रू नहीं हुई, फॉल्स हो गई तो क्या हो जाएगा, लूप एग्जिट हो जाएगा। अब क्या है कि इसमें जो कंडीशंस देते हैं वो अपन मल्टीपल देते हैं, मतलब एक ही नहीं देते। तो एक बार हो गया, ठीक है, फिर जो इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट करवाना था वो हो गया, फिर वापस से ये कहाँ ऊपर चला जाएगा, ठीक है, कंडीशन में, ठीक है। तो मल्टीपल टाइम्स ये चेक करेगा जब तक कि वो सारी कंडीशंस पूरी नहीं हो जाए। मतलब अपन ने आई इक्वल टू 4 किया तो 4 तक चलेगा लूप, फिर एंड हो जाएगा। तो ये एक बार चला, फिर वापस से नेक्स्ट टाइम यहाँ जाए, फिर चलेगा, फिर ऐसे ऐसे करके अगर 4 दिया है तो 4 टाइम्स चलेगा। एक प्रोग्राम देखते हैं। प्रोग्राम टू डेमोन्स्ट्रेट ठीक है। शाही शाही खत्म हो रही है, 2 मिनट का। चलो तो प्रोग्राम देखते हैं। प्रोग्राम में वही सबसे पहले क्या बनाएंगे, क्लास। क्लास बनाई, क्लास का नाम मैंने फॉर लूप एग्जाम्पल नाम की क्लास बना दी, फॉर लूप एग्जाम्पल। अब क्लास को स्टार्ट करता हूँ। उसके बाद में क्या करना है, वही पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन, राइट, स्ट्रिंग मेन मेथड बन गया। मेन मेथड में मैंने क्या किया, एक फॉर लूप लगाया। तो अब क्या करना है, इसमें सबसे पहले क्या होता है, इनिशियल करना है। तो इंटीजर, एक वेरिएबल या इंटीजर आई इक्वल टू 0, ठीक है।
कहाँ से इनिशियलाइज करना है, आई को मैंने इनिशियलाइज किया 0 से, यानी कि आई की पहली वैल्यू क्या हो जाएगी 0। उसके बाद में आई लेस देन 10, ठीक है, लेस देन उसकी 10 होनी चाहिए वैल्यू। तब तक क्या करना है, आई प्लस प्लस करना है, ठीक है। अब क्या करेंगे, वैल्यू प्रिंट करेंगे, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन क्या करेंगे फिर, सपोज अपन को क्या करना है, आई की वैल्यू प्रिंट करानी है, तो वैल्यू ऑफ आई इज, राइट। जैसे सी और सी प्लस प्लस में कॉमा ऑपरेटर यूज करते हैं, यहाँ पर क्या करेंगे, प्लस ऑपरेटर का यूज करते हैं, राइट। ये फॉर लूप बंद, मेन मेथड बंद और ये क्लास बंद, ठीक है। तो ये प्रोग्राम हो गया, इसमें फॉर लूप में अपन ने सबसे पहले इनिशियलाइज किया है वेरिएबल को आई इक्वल टू 0 से इनिशियलाइज किया, और कब तक चलाना है, आई लेस देन 10 तक चलाना है, इंक्रीमेंट करते जाना है उसमें। तो ये वैल्यू इसमें आई की हर बार प्रिंट होती रह जाएगी, एक इंक्रीमेंट होके प्रिंट हो जाएगी, मतलब पहले 0 फिर 1 फिर 2, ठीक है, जब तक कि लेस देन 10 मतलब 10 9 तक वैल्यू प्रिंट हो जाएगी। आगे इतनी बात समझ में, गुड मॉर्निंग। चलो आगे बढ़े। आगे 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 चलो चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट कौन सा लूप है, वाइल लूप। वाइल लूप, वाइल लूप में क्या होता है, वाइल लूप में क्या होता है, जो इनिशियल वैल्यू अपन जो देते हैं, जैसे अभी अपन आई इक्वल टू 0 दिया था, तो वैसा इसमें क्या करते हैं, लूप के बाहर देते हैं, और जो कंडीशन है वो लूप के अंदर डिक्लेयर करते हैं, ठीक है। मतलब वैल्यू तो बाहर देंगे और कंडीशंस जो है वो लूप के अंदर देंगे। तो सिंटैक्स देखते हैं इसका सबसे पहले। सिंटैक्स, सिंटैक्स में सबसे पहले क्या, वाइल कीवर्ड का यूज करेंगे, तो वाइल, ठीक है। इसके बाद में क्या देनी है, कंडीशन, कंडीशन, उसके बाद में स्टेटमेंट्स देने हैं अपन को, स्टेटमेंट 1, ठीक है, जितने भी देने हैं, स्टेटमेंट n, जितने भी देने हैं, नंबर ऑफ स्टेटमेंट अपन इसमें दे सकते हैं। तो ये क्या है इसका सिंटैक्स। अब देखते हैं इसका फ्लो चार्ट, फ्लो कैसे करता है ये। फ्लो चार्ट में सबसे पहले स्टार्ट, स्टार्ट हो गया, स्टार्ट के बाद में क्या करना है, वाइल कंडीशन को चेक करेगा, वाइल, वाइल कंडीशन, राइट, कंडीशन आ गई। उसके बाद में क्या करेगा, कंडीशन अगर ट्रू होएगी तो नीचे जाएगा, ये देखो ट्रू, अगर ट्रू होती है तो क्या होगा, लूप चलेगा, ठीक है, लूप चलेगा, फिर वापस से एक बार चल गया, फिर वापस से ऊपर जाएगा और कंडीशन वापस से चेक करेगा, अगर फॉल्स हो गया तो, फॉल्स हो गया तो एंड लूप, एंड द लूप, ठीक है। तो ये इसका फ्लो चार्ट हो गया। प्रोग्राम देखते हैं इसका एक, एग्जाम्पल
सबसे पहले क्या करेंगे, वही क्लास बनाएंगे। तो क्लास का नाम कुछ भी दे दिया मैंने, टेस्ट वाइल टेस्ट, ठीक है। कर्ली ब्रेसेस से स्टार्ट, फिर मेन मेथड बनाना है तो पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन स्ट्रिंग आर्ग्स, ठीक है। ये बन गया मेन मेथड। मेन मेथड के बाद मैंने क्या किया, एक वेरिएबल लिया मैंने इंटीजर i इक्वल टू 0, ठीक है। तो ये देखो, ये अपन ने बाहर ही कर दिया। जैसे फोर लूप में क्या किया था, फोर लिखा, फिर उसके अंदर अपन ने इंटीजर i इक्वल टू 0 किया था, लेकिन इसमें लूप के बाहर ही अपन कर रहे हैं, राइट। तो इनिशियलाइज कर दिया इसको 0 से। अब क्या लगाएंगे हम, वाइल लूप लगाएंगे। वाइल क्या करना है, कंडीशन डालनी है अपन को। सपोज i लेस देन 10 डाल देते हैं, ठीक है। i लेस देन 10 कंडीशन डाल दी। अब क्या क्या, वाइल लूप स्टार्ट हुआ, कंडीशन चेक करता जाएगा और प्रिंट करवाना है। तो क्या करेगा, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन, ठीक है। प्रिंटलन आई की वैल्यू प्रिंट करानी है, तो वैल्यू ऑफ आई इज, फिर प्लस और यहाँ पे लिखेंगे आई प्लस, ठीक है। तो सबसे पहले इनिशियलाइज होगी 0 से वैल्यू, फिर वाइल आई लेस देन 10, अगर 10 से कम है तो प्रिंट करनी आई की वैल्यू तो 0, ठीक है। फिर आई प्लस प्लस हो जाएगा, फिर 1, फिर 2, ऐसे करके जब तक कि 10 से कम तक नहीं हो तब तक सारी प्रिंट हो जाएगी वैल्यू। प्रोग्राम समझ में आया? प्रोग्राम समझ में आ रहा है और क्लियर दिख रहा है क्या? ओके, आगे बढ़े। आगे बढ़ते हैं तो वाइल के बाद में आता है डू वाइल लूप। डू वाइल लूप, डू वाइल लूप, डू वाइल लूप क्या होता है? डू वाइल लूप वाइल और फॉर लूप से थोड़ा अलग होता है। इसमें क्या होता है, इसमें चेंजेस क्या होता है, पहले लूप चलेगा फिर कंडीशन चेक होगा, ठीक है। तो इसमें सबसे पहले क्या लिखते हैं, डू, ठीक है। सिंटेक्स देखते हैं इसका, ठीक है। सिंटेक्स में सबसे पहले क्या लिखा अपन ने, डू, डू के बाद में स्टेटमेंट 1, स्टेटमेंट एन तक, जितनी भी देनी है अपन को, राइट। तो वही है स्टेटमेंट, इसके बाद में लूप बंद, ये यहाँ पे बंद। अब देंगे इसको वाइल कंडीशन, ठीक है। ये कंडीशन दे दिया, मतलब लूप के बाद पहले लूप की बॉडी लिखेंगे, फिर उसके बाद में कंडीशन आएगी, राइट। अब फ्लो चार्ट, फ्लो चार्ट में क्या है, फ्लो चार्ट में वही सबसे पहले स्टार्ट हो गया, फिर क्या जाएगा, कहाँ जाएगा, ये डायरेक्ट बॉडी में जाएगा, लूप की बॉडी में जाएगा। बॉडी में जाने के बाद फिर कंडीशन चेक करेगा, ठीक है। कंडीशन चेक कर ली, कंडीशन अगर फॉल्स हो गई, ठीक है। फॉल्स हो गई तो क्या हो जाएगा, एंड ऑफ द लूप,
एंड हो जाएगा लूप, राइट। और अगर ट्रू होती है कंडीशन, ट्रू हो गई कंडीशन, तो फिर ये कहाँ जाएगा, वापस से स्टार्ट करता है। ठीक है, वापस से स्टार्ट, फिर बॉडी, फिर कंडीशन, ऐसे करके चेक करता जाएगा, राइट। अब देखते हैं इसका प्रोग्राम। प्रोग्राम साथ साथ बना लेना, जो मैं पढ़ा रहा हूँ रोज टाइम से पढ़ लेना उसको, तो समझ में आएगा। एग्जाम्पल, एग्जाम्पल में सबसे पहले वही क्लास बनाएंगे, क्लास बनाई, क्लास का नाम डू वाइल रख दिया मैंने, डू वाइल टेस्ट, ठीक है, ये क्लास स्टार्ट। अब क्या करना है, मेन मेथड बनाना है, पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन स्ट्रिंग आर्ग्स, राइट, मेन मेथड बन गया। अब क्या करना है, इसमें वही इनिशियलाइज करना, तो इंटीजर आई इक्वल टू 0 से इनिशियलाइज हो गया। अब डू, डू लिखा, डू के बाद में स्टार्ट किया। अब इसमें क्या करना है मेरे को, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन, प्रिंट एलन वैल्यू किसकी प्रिंट करानी है, मेरे को आई की वैल्यू करानी है, वैल्यू ऑफ आई इज आई, ठीक है, ये मेरे को काम करवाना है, और यहाँ आई प्लस प्लस, ठीक है। तो ये बॉडी आ गई। अब लिखेंगे इसकी कंडीशन, वाइल कंडीशन क्या दी मैंने, आई लेस देन 10, आई लेस देन 10 ना हो जाए तब तक करना है, ठीक है। अब ये मेन मेथड बन और ये क्लास बन, तो यहाँ तक समझ में आया। प्रोग्राम क्या होगा, पहले बॉडी पे जाएगा, ठीक है, फिर कंडीशन चेक करेगा, ठीक है। तो इसका मतलब ये एटलीस्ट एक बार तो चलेगा ही चलेगा, चाहे कंडीशन फॉल्स हो या ट्रू, ठीक है। तो ये था आपके डू वाइल लूप। डू वाइल लूप के बाद में और भी कुछ आते हैं स्टेटमेंट्स, वो देखते हैं। चलो, एक होता है कंटिन्यू स्टेटमेंट, कंटिन्यू स्टेटमेंट, कंटिन्यू स्टेटमेंट क्या होता है, जैसे कोई कंडीशन है, उसका जो इटरेशन चल रहा है, मतलब उसका जो लूप चल रहा है, तो उसमें इटरेशन को जो होता है उसको स्किप करके कंडीशन को कंटिन्यू रखने के लिए क्या किया जाता है, कंटिन्यू स्टेटमेंट का यूज किया जाता है, ठीक है। अब इसका फ्लो चार्ट, फ्लो चार्ट, फ्लो चार्ट में क्या करना है, स्टार्ट, स्टार्ट किया, फिर क्या करना है, टेस्ट कंडीशन, टेस्ट कंडीशन, टेस्ट कंडीशन। अब ये जो कंटिन्यू स्टेटमेंट है वो अपन वाइल में भी यूज कर सकते हैं, फॉर में भी यूज कर सकते हैं, फॉर लूप में भी यूज कर सकते हैं। तो टेस्ट कंडीशन वाइल लूप या फॉर लूप जो भी है उसकी टेस्ट कंडीशन होगी। फिर क्या होगा, अगर ट्रू होती है,
अगर फॉल्स होती है, ठीक है, ट्रू होती है तो कंटिन्यू, कंटिन्यू। और अगर फॉल्स होती है तो क्या करना है, रिटर्निंग पार्ट ऑफ लूप। राइट, रिटर्निंग पार्ट ऑफ लूप, फिर यहाँ से वापस से कहाँ चल जाएगी, स्टार्ट में चली जाएगी, ठीक है, रिटर्न ऑफ द लूप। तो ये लूप में वापस रिटर्न हो जाएगी, वापस से टेस्ट कंडीशन फिर ट्रू हो जाएगा, फिर कंटिन्यू, तो ऐसे करके चलता है, ठीक है। मतलब अगर किसी अगर स्टेटमेंट को स्किप करवाना है तो फिर कंटिन्यू का अपन यूज करेंगे। तो ये कंटिन्यू स्टेटमेंट था। इसके बाद में एक स्टेटमेंट आता है ब्रेक स्टेटमेंट। ब्रेक ब्रेक स्टेटमेंट में क्या होता है, ये ज्यादातर किस में यूज किया जाता है, स्विच अपन ने यूज किया था, तो उसमें अपन ने क्या किया था, ब्रेक स्टेटमेंट का यूज किया था। तो ये सबसे ज्यादा कहाँ यूज होता है, स्विच स्विच स्टेटमेंट, स्विच जो है, स्विच केस उसमें ज्यादा यूज होता है। तो अब इसका यूज क्या किया जाता है, जो ब्रेक स्टेटमेंट है इसका यूज एग्जीक्यूशन का जो सीक्वेंस होता है, ठीक है, उसको ब्रेक करने के लिए किया जाता है, कि मतलब यहाँ तक कोड चले उसके बाद में ब्रेक हो जाए, ठीक है। तो उसको ब्रेक करने के लिए यूज किया जाता है। जब कंडीशन ट्रू हो जाती है तो वहीं पर वो क्या होता है, स्टेटमेंट ब्रेक हो जाता है और जो प्रोग्राम है वो लूप के बाहर चला जाता है, ठीक है। फ्लो चार्ट, फ्लो चार्ट फ्लो चार्ट में वही सबसे पहले क्या होगा, एंटर लूप, लूप एंटर होगा, उसके बाद में कंडीशन ऑफ लूप, राइट, कंडीशन ऑफ लूप, कंडीशन ऑफ लूप यहाँ पे ट्रू हो गई और यहाँ पे फॉल्स, ठीक है। ट्रू होने के बाद यहाँ पे क्या कर दिया, उसको अपन ने ब्रेक यूज कर, कि अगर ट्रू होती है तो यहाँ से ब्रेक होने के बाद में वो लूप से बाहर आ जाए, और यहीं पर अपन कंटिन्यू का भी यूज कर सकते हैं, ठीक है। ये तो ब्रेक तो क्या है कि वहां से बाहर आने के लिए, कंटिन्यू करना है तो मतलब वही लूप वापिस से करवाना है तो अपन कंटिन्यू का यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो ये तो हो गया ट्रू के लिए। फॉल्स के लिए तो डायरेक्ट क्या हो जाएगा, एंड ऑफ लूप, ये एंड ऑफ द लूप हो जाएगा। और अगर ब्रेक करना है तो भी ब्रेक करना है, ब्रेक, यस, अगर ब्रेक करना है तो ब्रेक हो जाएगा और एंड ऑफ लूप हो जाएगा, लूप एंड हो जाएगा, प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन जो है वो लूप के बाहर आ जाएगा। अगर कंटिन्यू करना है, कंटिन्यू करना है, ठीक है, ब्रेक नहीं करना है, कंटिन्यू करना है, तो ये वापस से कहाँ चला जाएगा, बॉडी ऑफ लूप की बॉडी में ही चला जाएगा, और यहाँ से वापस क्या हो जाएगा, कंडीशन चेक करेगा, फिर वापस चलेगा, इसी तरह से चलेगा, ठीक है। तो ये था आपके ब्रेक और कंटिन्यू। इसके बाद में आता है एक रिटर्न स्टेटमेंट। तो ब्रेक देखा अपन ने, कंटिन्यू देखा, तो एक और स्टेटमेंट होता है रिटर्न स्टेटमेंट। अब रिटर्न स्टेटमेंट जो होता है उसका यूज मेथड की जो वैल्यू है उसको रिटर्न करने के लिए किया जाता है, लेकिन जो मेथड होता है उसमें एक ही रिटर्न स्टेटमेंट अपन यूज कर सकते हैं, और वो क्या करता है, सिर्फ एक ही वैल्यू को रिटर्न कर सकता है।
एक ही रिटर्न स्टेटमेंट होगा एक मेथड में, और वो जो रिटर्न स्टेटमेंट है वो एक ही वैल्यू रिटर्न कर सकता है। अब इसको इसलिए इसको क्या करते हैं, मेथड के बाहर लगाते हैं। रिटर्न स्टेटमेंट है उसको मेथड के बाहर लगाया जाता है, और इसके लिए रिटर्न कीवर्ड का यूज किया जाता है। रिटर्न कीवर्ड का यूज किया जाता है, ठीक है। रिटर्न कीवर्ड का यूज करेंगे। इसका सिंटैक्स सिंपल, रिटर्न, ठीक है, रिटर्न सेमीकोलन, ये इसका सिंटैक्स है। तो आज अपने हो गए सारे लूप्स और स्टेटमेंट्स। तो आज की क्लास यहीं पे कंप्लीट करते हैं, नेक्स्ट देखेंगे अगली क्लास में क्या है। थैंक यू। लगाने वाले आप